खाटू श्याम जी का रहस्य और बारबरिक की अनसुनी कहानी। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए श्री खाटू श्याम बाबा जी का रहस्य, कैसे वो बने खाटू श्याम बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। पुराणों के अनुसार महाभारत का वो योद्धा जो चाहते तो सिर्फ 3 बाणों से पूरी महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। एक ऐसे योद्धा जिसके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी कूटनीति अपनानी पड़ी। आखिर कौन थे बारबरिक और कैसे द्वापर युग का वो महान योद्धा आज के कलयुग में हारे के सहारा यानी कि खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। अगर आप भी खाटू श्याम जी के इस चमत्कारी रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती महाभारत काल से। गदाधारी भीम के पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे महाबली बारबरिक बचपन से ही बेहद वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने 3 ऐसे अचूक बाण दिए थे जो ब्रह्मांड में किसी भी सेना को समाप्त कर सकते थे। बारबरिक की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था। अब वचन क्या दिया था कि महाभारत के युद्ध में जो भी पक्ष हारेगा वो हमेशा उसी की तरफ से लड़ेंगे। इसी वजह से उन्हें हारे का सहारा कहा जाने लगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बारबरिक भी युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बारबरिक युद्ध में शामिल हुए तो तबाही मच जाएगी, क्योंकि बारबरिक जैसे ही हारती हुई कौरव सेना के साथ देते पांडव हार जाते हैं, और अगर पांडव हारने लगते तो बारबरिक पासा पलट देते। इस तरह पूरी सेना ही खत्म हो जाती। बारबरिक की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनके पास पहुंच गए। श्री कृष्ण ने बारबरिक से कहा, तुम इतने बड़े योद्धा हो तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो। फिर क्या, बारबरिक ने धनुष उठाया और बाण चला दिया। पलक झपकते ही बाण ने पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया और आखिरी पत्ता जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छुपा कर रखा था, बाण श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। श्री कृष्ण बारबरिक की शक्ति से हैरान रह गए। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बारबरिक से दान मांगा। बारबरिक ने साहस का हाँ कह दिया। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। बारबरिक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण भगवान ने अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए। बारबरिक ने हंसते हुए अपना शीश काटने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त रखी, प्रभु मैं अपनी आँखों से पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की और उनके कटे हुए शीश को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची सी पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से बारबरिक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण बारबरिक के बलिदान से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने बारबरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे दिल से तुम्हारे दर पर आएगा उसकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। तुम उन सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करोगे। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम बाबा वही पवित्र शीश धरती से प्रकट हुआ था, जहां आज देश विदेश से लाखों भक्त अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। तो दोस्तों, यह थी खाटू श्याम जी की वो अमर कहानी। अगर आपको बाबा श्याम की यह कथा पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।